साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बार बार यह दावा कर रही है कि मेरे द्वारा ली जाने वाली परीक्षा जो है वो बिल्कुल ही बेहतर ढंग से हो रहा है। लेकिन एक बार फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो इस तरह के रवैया, एक बार नया पोल सामने आ रहा है। आप सभी को बता दें कि एसटीईटी की पुनर्परीक्षा का जो मामला है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, एसटीईटी पुनर्परीक्षा का जो आयोजन है इस बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बेल्ट्रॉन को दिया था। ऐसे में सवाल बहुत लाजमी है उठना कि क्या बेल्ट्रॉन द्वारा जो परीक्षा का आयोजन किया गया है वो वाकई में जो उसमें क्या सेंध नहीं मार रहा है। आप सभी को चलिए हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से क्या कुछ हो रहा है। और जैसे कि आज आप देखे भी होंगे, न्यूज़ 18 के माध्यम से इस तरह दिखाया गया है और यह दावा किया गया है कि कैसे अभ्यर्थियों के पास बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के नाम पर कॉल आ रहे हैं। ऐसे में अभ्यर्थी बिल्कुल चिंतित हैं कि क्या इस बार फिर जो सिस्टम है उसमें सेटिंगबाजों का सेंधमारी हो चुका है। तो चलिए इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे एसटीईटी पुनः परीक्षा का जो मामला है उठ करके सामने आया है। फिर एक बार आप सभी को ये भी बताएंगे कि कैसे पैसे लेकर के रिजल्ट देने का दावा कर रहे हैं सेंधबाजी सब, कैसे हम नौकरी के लिए सेटिंग का जो खेल प्रारंभ हो चुका है एसटीईटी को लेकर, और कैसे आखिर सिस्टम में सेटिंग बाजों का सेंध मारी हो चुका है। आप सभी को हम चलिए बताते हैं और कैसे क्या अभ्यर्थियों के पास कैसे कॉल आ रहा है और क्या क्या बताए जा रहे हैं और कैसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं इसके लिए जो जिम्मेदार है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, क्योंकि आपको पता ही होगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इस तरह का परीक्षाओं का आयोजन किया है और वो परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लिए है और कहीं ना कहीं विद्यार्थी जो है वो डाटा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही दिए हैं, तो फिर वो डाटा लीक कैसे हुआ, सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि आप स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं जो कैसे शिक्षा के जो माफिया है वो लोग कॉल करते हैं अभ्यर्थियों को और डायरेक्ट टारगेट अभ्यर्थी को किया जा रहा है। हाँ, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि शिक्षा माफियों द्वारा ये बताया जाता है कि आपका नाम, आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट तौर पर जो भी अभ्यर्थी उनको नाम लिया जाता है, जो आप ये कुमार बोल रहे हैं, फला बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, इस तरह से फिर अभ्यर्थी यहाँ आप देख ही रहे हैं जो अभ्यर्थी उसमें हामी भरते हैं। फिर उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि आपका जो मदर नेम ये है, तो फिर अभ्यर्थी, क्योंकि डाटा आपको पहले मैं बता दूं कि जो डाटा दिया जाता है शिक्षा माफियों के द्वारा वो डाटा बिल्कुल ही सही होता है, तो इसी को लेकर अभ्यर्थी उसमें हाँ भरते जाते हैं। क्योंकि डाटा यदि सही होता है तो अभ्यर्थी का हाँ भी भरना लाजमी है। अभ्यर्थी को डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, अभ्यर्थी उसमें भी हाँ बोलते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी का डाटा कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से लीक हुआ है। तब ना अभ्यर्थियों से इस तरह की जो पुख्ता सबूत दिया जाता है और ये भी कहा जाता है कि आपने एसटीईटी का एग्जाम दिया था। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह की जो बातें कही जाती हैं, फिर अभ्यर्थी उसमें भी हाँ भरते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी तो अभ्यर्थी जो है वो री एग्जाम दिए होते हैं। अब समझ सकते हैं किस तरह से अभ्यर्थियों के जो जिस तरह से डाटा लीक हो रहा है, और ऐसे में अब जो सेटिंगबाज है वो इस तरह से एसटीईटी जो परीक्षा है उसमें भी अपना सेंध जमा चुके हैं। अब समझ सकते हैं आप, अभ्यर्थी से ये भी पूछा जाता है जो आप यहाँ के रहने वाले हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, यानी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी के जितने सारे डाटा हैं वो सभी शिक्षा माफियों के पास पहुँच चुका है। यह दावा आपने देखा होगा न्यूज़ 18 के माध्यम से भी कहा गया है। अब देखना यह है कि इस तरह का जो है वो आखिर माफिया है कौन, और ये गलत तरीके से कौन ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थियों को ठगी के शिकार बना रहे हैं। आखिर इस तरह का दावा क्यों किया जा रहा है जो मैं शिक्षा विभाग के माफिया हूं, मैं ये हूं। मैं यह भी दावा किया जाता है कि मैं एसटीईटी जो परीक्षा का आयोजन किया हूं, मैं इससे जुड़े हुए जो अधिकारी बोल रहा हूं, आखिर इसका पड़ताल कौन करेगा। आखिर अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस चीज पर पड़ताल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों इस तरह से जो है सभी अभ्यर्थियों का डाटा लीक हो रहा है, क्यों अभ्यर्थियों पर बार बार कॉल जा रहा है, क्या अभ्यर्थी इससे गुमराह होंगे या नहीं होंगे, क्या हो रहा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को जल्द इस पर अपना टिप्पणी करना चाहिए, जल्द इस पर कड़े से कड़े कार्रवाई करना चाहिए। जो आखिर ऐसे कौन से लोग हैं, कौन ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, कौन ऐसे हैं जो इस तरह से जो परीक्षाओं में हो रहे जो
आप देख ही सकते हैं इस तरह के जो नकलबाजे हैं, इस तरह के जो सेटिंगबाज हैं, वो अपना उस पर जो पूरा का पूरा कह सकते हैं जो सेंध मार चुके हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के लिए यह बहुत बड़ी एक चुनौती है और अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। अभ्यर्थी को परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जब इस तरह से जो कॉल आते हैं अभ्यर्थियों पर, और ये एक स्टूडेंट्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास कॉल आया है। आप देखे भी होंगे अनेक सोशल मीडिया पे भी इस तरह का जो पोस्ट है वो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, जो आखिर इस तरह से क्यों हो रहे हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, क्या इसका हकीकत है, क्या सत्यता है, इससे जो है पर्दा विद्यालय परीक्षा समिति को और जल्द से जल्द इस पर जो है टिप्पणी करना चाहिए, बताने चाहिए स्टूडेंट को। जो अभ्यर्थी काफ़ी इस आप देखे ही होंगे, जो अभ्यर्थी बहुत सारे परेशान हो रहे हैं, जो आखिर इस तरह से क्यों कहा जा रहा है, उन्हें यह भी बताया जा रहा है जो आपके परीक्षा जो है 150 नंबर का हुआ था, जिसमें आपको इतने नंबर आ रहे हैं, आपको इतने नंबर से फेल हो रहे हैं, आपको इतने नंबर आना चाहिए, आप पास तो हो रहे हैं लेकिन आपका जो है सिलेक्शन नहीं होने वाला। यानी कई तरह तरह के जो है प्रलोभन दे रहे हैं और उन्होंने अपने आप को बोर्ड का आदमी साबित करने में लगे हैं। अब देखना यह है कि इस पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति क्या कुछ अपना स्टैंड कब तक जो है क्लियर करते हैं। लेकिन आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, आपको इस तरह के जो हो रहे हैं सेटिंग वाजु जो अपना सेंध लगाए हुए हैं, इस पर आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर है। आपकी कमेंट की मुझे इंतजार होगा कि आखिर आप लोग इस चीज़ को क्या सही मानते हैं, क्या हकीकत में ऐसा हो रहा है, क्या वाकई में या कुछ अलग है। आप मुझे अपना प्रतिक्रिया जरूर इस वीडियो में दें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।